हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल जाजू, स्टॉक मार्केट ट्रेनर। मेरे इस वीडियो में आप देखने वाले स्टॉक मार्केट का स्टडी एक आम आदमी कैसे करेगा। स्टॉक मार्केट आप जानते ही है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मार्केट है, लेकिन इंफॉर्मेशन यदि आपके पास हो तो सिंप्लिसिटी भी हो सकती है उसमें। तो इस वीडियो में हम देखने वाले स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को कैसे सर्च करना है। जैसे हम देखने वाले बीएसई इंडिया की वेबसाइट। दोस्तों, बीएसई की वेबसाइट काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी की इंफॉर्मेशन, जैसे उनके नाम, शेयर प्राइजेस, हाई लो, फेस वैल्यू, मार्केट कैप, कंपनियों के न्यूज, रिजल्ट्स। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, कैसे पढ़नी है और उसके थोड़े बहुत मीनिंग्स क्या है। एज वेल एज इसी वीडियो में आप देखेंगे सेंसेक्स, निफ्टी, इन इंडेक्स को कहाँ देखना है, एज वेल एज मार्केट के गेनर्स लूजर की लिस्ट क्या है। दोस्तों, ये वीडियो में आप जो इंफॉर्मेशन लेंगे, मेरे को पूरा यकीन है कि डे टू डे बेसिस पे आप स्टॉक मार्केट की एक बहुत ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके पास रखेंगे और शेयर मार्केट का नॉलेज बढ़ाएंगे और शेयर मार्केट में बेहतरीन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, तैयार है ना आप? देखते इस वीडियो में बीएसई की वेबसाइट के ऊपर किस तरह से हमने अपना सर्च करना है। वंश वीमैक इन्वेस्टर। सो दोस्तों, आपको जो बीएसई की वेबसाइट सर्च करनी है तो उसका एड्रेस है bseindia.com। आपको टूल बार पे टाइप करना है। ये मैंने टाइप कर लिया। अब कुछ ही सेकंडों में बीएसई की वेबसाइट खुल रही है, खुल चुकी है। आज की तारीख है 14 मई 2020, 1:51 पे आप ये लाइव सर्च देख रहे हैं। निफ्टी 31,296 पॉइंट पे 712 पॉइंट्स डाउन है, ऑलमोस्ट 2% डाउन है। तो शेयर मार्केट कैसे चल रहा है, तेजी में कि मंदी में, ये जानने के लिए शेयर मार्केट में जो चीज बनी होती है उसको हम कहते हैं इंडेक्स। जैसे शेयर मार्केट के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स और निफ्टी। दोस्तों, निफ्टी है एनएससी का इंडेक्स है जो 50 कंपनी से बनता है। सेंसेक्स ये बीएसई का इंडेक्स है जो 30 कंपनी से बनता है। सेंसेक्स और निफ्टी ये दो मेन इंडेक्स है, ब्रॉड बेस इंडेक्स है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की लीडिंग कंपनियों को लिया जाता है। तो दोस्तों, ये इंडेक्स 30-50 कंपनियों को शामिल करने के बावजूद पूरा एंटायर स्टॉक मार्केट इस वक्त तेजी में चल रहा है कि मंदी में चल रहा है, इसको रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि मार्केट 2% डाउन है। अगर दिन विशेषता की बात करें तो आज का स्टॉक मार्केट का रिएक्शन रिसेंट पीरियड में प्राइम मिनिस्टर ने जो 20 लाख करोड़ का फाइनेंशियल पैकेज देने की बात कही थी, उसके एक कड़ी में कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं उसका रिएक्शन है। तो लगता है कि बहुत सारे अनाउंसमेंट को मार्केट ने इतना पॉजिटिव नहीं लिया है। लॉन्ग टर्म ये सारे अनाउंसमेंट पॉजिटिव है। यदि आपको बीएसई पे किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो जगह है गेट कोड। तो आप मेरा माउस देख सकते हैं, गेट कोड के नीचे जो बॉक्स है, यहाँ आपको जो डिजायर्ड कंपनी है इसके स्टार्टिंग के कुछ अल्फाबेट्स डालने हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो जैसे मैंने टाइप किया MAHI, तो बहुत सारी कंपनी इस अल्फाबेट रिलेटेड की आपको देखना पॉसिबल है। तो क्योंकि मेरे को पता है मेरी डिजायर्ड कंपनी कौन सी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आई कैन सर्च फॉर दैट। और आप भी अपने डिजायर्ड कंपनियां या बाकी की कौन सी कंपनियां यहाँ से पता कर सकते हैं। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। सो दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा इस कंपनी की शेयर प्राइस की इंफॉर्मेशन देने वाला पेज खुल गया है। आप देख सकते हैं लाइव मार्केट में महिंद्रा एंड महिंद्रा की शेयर की प्राइस है 401.85।
कल के क्लोजिंग के मुकाबले में 11 रुपीज 30 पैसा डाउन है, बाय परसेंटेज -2.74% डाउन है, तो लगभग 3% प्राइस डाउन है। तो लाइव मार्केट में आप यहाँ किसी भी कंपनी की शेयर प्राइसेस देख सकते हैं और कल के क्लोजिंग के मुकाबले में कितने रुपए अप एंड डाउन एंड बाय परसेंटेज कितना है वो जान सकते हैं। दोस्तों यदि आप शेयर मार्केट में नहीं उतरे हैं लेकिन शेयर मार्केट का हाल जानना है, किसी भी कंपनी की प्राइस देखनी है, तो यहाँ से आप उसको लाइव कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। ये प्राइजेस रियल टाइम बेसिस पे अपग्रेड होते हैं। देखो अभी रेट चेंज हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं माउस के ऊपर, इसको कहते हैं स्क्रिप्ट कोड। ये है M&M का स्क्रिप्ट कोड 500-520। तो स्टॉक एक्सचेंज हर कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पे एक रिकॉग्निशन देता है, इसको स्क्रिप्ट कोड कहते हैं। तो ये BSE स्पेसिफिक है, जो NSE को लागू नहीं होता। फिर आप देख सकते हैं अगला नंबर, इसको कहते हैं ISIN नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। IN फॉर इंडिया, E फॉर इक्विटी, जिससे हम अपने शेयर्स को डिपॉजिटरी के अंदर एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देते हैं। तो दोस्तों याद रखना ISIN नंबर, IN फॉर इंडिया, E फॉर इक्विटी, और आगे उस कंपनी का डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर्ड नंबर होता है। तो दोस्तों ये नंबर कहां लगेगा आपको? दोस्तों शेयर मार्केट में उतरने के बाद शेयर आजकल कागज के रहते ही नहीं, पिछले 20 साल से नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में आते हैं। उसको कहते हैं हम डीमैट शेयर्स, जो डीमैट अकाउंट में होते हैं। तो दोस्तों यदि आपके डीमैट अकाउंट में कुछ कंपनियों के शेयर्स है, लेकिन आपका और एक डीमैट अकाउंट दूसरे किसी ब्रोकर के पास है, और आपको अपने एक डीमैट अकाउंट से शेयर अपने ही दूसरे डीमैट अकाउंट में मूव करने, बेचने नहीं है, सिर्फ उसको ट्रांसफर करने हैं, तो जो स्लिप भरते हैं उसको शेयर ट्रांसफर स्लिप कहते हैं। और वहां कंपनी के नाम क्वांटिटी के साथ ISIN नंबर मेंशन करना रिक्वायर्ड है, तो ही आपके शेयर ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो इसके हिसाब से आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। दोस्तों आते हैं हम अगले हिस्से पे। अभी हम जान सकते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की कल की क्लोजिंग प्राइस क्या है, 413 रुपीज 15 पैसा। आज का पहला ट्रेड प्राइस क्या है? मार्केट 9:15 पे खुलने के बाद पहला ट्रेड जिस किसी भी प्राइस पे हुआ है वो प्राइस यहाँ रिकॉर्ड की जाती है, 405 रुपीज 5 पैसा। क्योंकि अभी लाइव मार्केट में हम ये स्नैपशॉट देख रहे हैं, तो इस हाई को आगे कहते हैं एंट्राडे हाई, 407 रुपीज 25 पैसा। लाइव मार्केट में अगर प्राइस इसके ऊपर जाती है और हायर बनती है 409 410, तो वो प्राइस यहाँ रियल टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड होंगी। लाइव मार्केट में हम हाई को कहेंगे एंट्राडे हाई, और एंड ऑफ द डे इसको कहेंगे टुडेज हाई। अगला पार्ट लो, इसको हम लाइव मार्केट में क्या कहेंगे? एंट्राडे लो, और दिन खत्म होने के बाद टुडेज लो। लाइव मार्केट में अगर प्राइस महिंद्रा एंड महिंद्रा की 396 के नीचे जाती है तो वो लोअर प्राइस यहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगी। दोस्तों अगला हिस्सा 52 वीक हाई एंड लो। आप जान सकते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की शेयर की प्राइस आज से कैलेंडर डेट के हिसाब से एक साल के अंदर क्या हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस पे पहुंची थी। तो आज के पीरियड के अंदर आप देखें, लास्ट 1 ईयर का हाईएस्ट प्राइस M&M का है 682, और लोएस्ट प्राइस है 245। तो दोस्तों यहां से आप किसी भी कंपनी का ईयरली हाई लो देख सकते हैं। हाँ खास बात, ये ईयरली हाई लो एवरीडे रोलिंग बेसिस पे चलता है, मतलब आज से पिछले एक साल तो कल से पिछले एक साल या पीछे जाएगा। दोस्तों अगली टर्म है सर्किट फिल्टर्स। किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस एक दिन में कितनी परसेंटेज वाइज ऊपर नीचे होनी चाहिए, इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज ने एक बैरियर रखा है, इसको कहते हैं हम सर्किट फिल्टर।
जनरली सर्किट फिल्टर कुछ ऐसे होते हैं, 5%, 10% और 20%। मतलब उस पर्टिकुलर रेंज के बाहर जाके प्राइस उस दिन में ट्रेड नहीं होंगी। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसका कल का क्लोजिंग है 413.15, तो यदि आज तेजी आ जाती है तो इसकी मैक्स टू मैक्स प्राइस 454.45 तक ही जा सकती है, और कल चाहे तो इसके आगे जाएंगी। लोअर प्राइस बैंड 10% नीचे करें आप तो 413 से 10% नीचे समथिंग 371 आता है। तो ये जो एग्जैक्ट प्राइसेस दी है, तेजी में इसके आगे प्राइस नहीं जा पाएंगी अपर प्राइस बैंड के हिसाब से, और मंदी में लोअर प्राइस बैंड के हिसाब से नीचे नहीं जा पाएंगी। लेकिन दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा एफ का स्टॉक है, इसलिए इसकी प्राइस एक दिन में चाहिए उतनी ऊपर नीचे जा सकती है। ये जस्ट फर्स्ट फ्रोजन एक्टिविटी है। लेकिन बाकी की कंपनियों के लिए वो रेंज रहती है कि एक दिन में कितनी प्राइस ऊपर नीचे होनी चाहिए। तो दोस्तों, रूल थोड़े स्ट्रिक्ट है। एफ स्टॉक के लिए सर्किट फिल्टर अलग तरीके से वर्क करता है और बाकी के स्टॉक के लिए डिफरेंट तरीके से। लेकिन सर्किट फिल्टर मतलब एक दिन में कितनी प्राइस ऊपर नीचे होना अलाउड है, सेट बाय एक्सचेंज, कॉल्ड एज अ सर्किट फिल्टर। दोस्तों, अगले हिस्से पे आते हैं। TTQ मींस टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। आज पूरे दिन भर में सुबह 9:15 से लेकर अब तक M&M के शेयर्स सिर्फ BSE पे कितने शेयर ट्रेड हुए हैं, बाय क्वांटिटी संख्यात्मक, तो आप यहां पढ़ सकते हैं। 1,44,000 शेयर ट्रेड हुए और इसकी वैल्यू 5.78 करोड़ है। तो आज केवल 6 करोड़ रुपयों के शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा के BSE पे ट्रेड हुए। NSE पे ऑब्वियसली आंकड़ा 5-10 गुना ज्यादा होगा। देन आप देख सकते मार्केट कैप। सो मार्केट कैप मतलब क्या, कंपनी के करंट शेयर प्राइस को कंपनी के सारे शेयर से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो बनता है कंपनी का मार्केट कैप। मार्केट कैप मींस वैल्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी की करंट शेयर प्राइस के हिसाब से पूरी कंपनी की करंट बिजनेस वैल्यू क्या है। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर शेयर का रेट 401 है और सारे शेयर से उसको मल्टीप्लाई करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का मार्केट कैप बनता है 49,000 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों, लगभग 50,000 करोड़ रुपयों की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा है। अगला टर्म अगर आप पढ़े तो इसको कहते हैं मार्केट कैप FF। व्हाट इट मीन, FF का फुल फॉर्म है फ्री फ्लोट। व्हाट इज फ्री फ्लोट, कंपनियों के शेयर्स दो प्रकार के लोगों के पास होते हैं। फर्स्ट प्रमोटर, सेकंड नॉन प्रमोटर, मींस पब्लिक, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो किसी भी कंपनी के केवल पब्लिक के पास जो शेयर्स है, उस शेयर का जो मार्केट कैप निकालेंगे आप, इसको फ्री फ्लोट मार्केट कैप कहते हैं। सो दोस्तों, अगली टर्म है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब शेयर की ओरिजिनल वैल्यू सेट बाय कंपनी। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि कंपनियों की फेस वैल्यू 10, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे होती है। इस करंट केस में आप देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की फेस वैल्यू 5 रुपीज है। तो दोस्तों, चलते अगले टर्म पे। EPS फुल फॉर्म अर्निंग पर शेयर। कैसे निकालते, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इसको ऑल इश्यूड शेयर से डिवाइड करना है तो मिलता है अर्निंग पर शेयर। मतलब कंपनी के नफे का एक इक्वल हिस्सा एक शेयर के पीछे कितना है। तो M&M का अर्निंग पर शेयर है 37.66 रुपीज। मतलब एक शेयर के पीछे M&M का बिजनेस में नफा है 37 रुपीज। ब्रैकेट में क्या लिखा है, TTM फुल फॉर्म 12 ट्रेलिंग मंथ्स। मतलब करंट डेट से पिछले जो 4 क्वार्टर है जिसके रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किए हैं, उन पब्लिश लास्ट 4 क्वार्टर के रिजल्ट के EPS को अगर हम क्लब करें तो बनता है 12 मंथ्स का EPS। दोस्तों, अगली टर्म क्या है, CEPS मींस कैश अर्निंग पर शेयर।
कैश अर्निंग पर शेयर, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड करके ये कैश ईपीएस बनता है। तो 12 ट्रेलिंग मंथ्स का वो है 55 रुपीज 13 पैसा। अगला रेशो है पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। शेयर की जो करंट प्राइस है ऑलमोस्ट अभी 400 है, इसको यदि आप 37 रुपीज ईपीएस से डिवाइड करें तो ये आएगा 10.97 पी रेशो, जिससे पता चलता है कि शेयर की मार्केट प्राइस ईपीएस से कितने टाइम्स कॉस्टली है। जैसे एमएनएम की मार्केट प्राइस ईपीएस से 11 टाइम्स कॉस्टली है। नेक्स्ट रेशो पीबी रेशो, फुल फॉर्म प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो मतलब शेयर की करंट प्राइस उसके बुक वैल्यू से कितनी कॉस्टली है पता चलता है कि एमएनएम की शेयर प्राइस उसके बुक वैल्यू से 1.4 टाइम कॉस्टली है। अगला रेशो आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी का जो नफा है, कंपनी के अंदर जो टोटल कैपिटल है कॉल्ड एज इक्विटी, उसके हिसाब से क्या परसेंटेज रिटर्न प्रॉफिट के टर्म पे कंपनी के अंदर क्रिएट करता है। मतलब इंटरनली महिंद्रा एंड महिंद्रा उसके रिसोर्सेज को यूज करे, ओन रिसोर्सेज को, तो ऑलमोस्ट 12.79% रिटर्न बिजनेस में पर एनम क्रिएट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट बाय यूटिलाइजिंग इट्स ओन कैपिटल मींस इक्विटी। सो दोस्तों, ये जो चौथा कॉलम आप देख रहे हैं ईपीएस, सीईपीएस, पी, पीबी, आरओई, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ आंकड़े जो एनुअल रिपोर्ट से आते हैं, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, लिवरेजिंग, ग्रोथ रेट्स, मार्जिन, इस तरह की चीजों को आपको एनालिसिस करके देते हैं। तो दोस्तों अगले कॉलम पे चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ग्रुप कौन सा है, कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ग्रुप में रखी हुई कंपनी है। तो जनरली शेयर मार्केट में ए बी टी ऐसे अनेक ग्रुप होते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा को बीएसई ने कहा यूज किया है, अपना मेन इंडेक्स सेंसेक्स क्रिएट करने में महिंद्रा एंड महिंद्रा एटो सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए शामिल है। तो आप देख सकते हैं पार्ट ऑफ द इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स। जैसे दोस्तों आप शेयर लेते हैं कंपनियों के होते हैं, आपको ये जानना चाहिए कि कंपनियां कौन सा बिजनेस करती है, कौन से सेक्टर इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। तो जैसे आपको पता ही होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एटो को बिलोंग करती है, लेकिन एटो में एग्जैक्टली कौन सी चीज में उसकी खासियत है। कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल, जैसे एसयूवी इसका मेन सेगमेंट है, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, ट्रैक्टर्स। तो इसकी एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको इंडस्ट्री के टाइटल से पता चलता है कि कंपनी किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, किस टाइप का बिजनेस वर्क करती है। सो दोस्तों अगला हिस्सा है कंपनियों के चार्ट्स देखना। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ चार्ट दिख रहा है आपको, माउंटेन कैटेगरी का है। जनरली हम चार्ट कैसे देखते हैं, कैंडलस्टिक के फॉर्मेट्स में इंडिकेटर और ऑस्किलेटर लगा के। तो फिलहाल ये केवल प्राइस डायरेक्शन बताएगा, प्लेन ऊपर गया कि नीचे, उसके स्विंग्स, वैरायटी, पैटर्न्स नहीं दिख सकते आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, ये चार्ट कैंडलस्टिक में कन्वर्ट करना है। तो इसका अच्छा आइकॉन यहाँ दिया उन्होंने, टेक्निकल चार्ट लिखा है यहाँ, क्लिक करें यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चार्ट कैंडलस्टिक में आ जाता है रेड एंड ग्रीन, ऊपर प्राइजेस विद द कैंडलस्टिक से, नीचे वॉल्यूम से। बहुत सारे टूल्स है यहाँ जहां आप इंडिकेटर ऑस्किलेटर डाल सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको इतना बता नहीं पाऊंगा। यहां से आप एटलीस्ट टाइम ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। ये आज कैंडिडे का चार्ट है, आपको चाहिए हर दिन की कैंडलस्टिक पिछले 1-2 महीने के हिसाब से कैसी थी, प्राइस कैसे स्टोर्ड थे, कौन से पैटर्न्स में और ट्रेंड में चले थे। तो क्लिक ऑन डेली। तो ये डेली कैंडलस्टिक्स आ गए चार्ट्स पे। तो जिम इन जूम आउट करके चार्ट को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मैं जूम आउट कर रहा हूं और चार्ट छोटा हो रहा है। सो दोस्तों चलते हम अगले हिस्से पे। टर्म है मार्केट डेप्थ, मींस लाइव मार्केट में किसी भी कंपनी के लिए लोग बाय सेल की लिमिट ऑर्डर डालते हैं और उसके बाद वो ऑर्डर उनके पेंडिंग रहते हैं। तो जिस जगह पे वो गैदर करके रखी जाती है उसको मार्केट डेप्थ कहते हैं।
मतलब एक प्रकार का वेटिंग रूम जो आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स पे देखते हैं। लेफ्ट हैंड पे बायर है, राइट हैंड पे सेलर्स है। बायर के साइड में आप देख सकते हैं हाईएस्ट प्राइस बायर लिमिट वाला जो होता है वो सबसे ऊपर अरेंज्ड है। जैसे 399.5 पैसे पे 1000 शेयर चाहिए, तो बायर की लिस्ट में हाईएस्ट प्राइस बायर सबसे ऊपर है और लोएस्ट प्राइस बायर नीचे अरेंज्ड है। तो आप देख सकते हैं बायर प्राइस एंड देयर रिलेटिव क्वांटिटी, कि क्या बाइंग की प्राइस क्वांटिटी के साथ लोगों के बाय ऑर्डर पेंडिंग है। सेलर साइड में आपको दिखेगा लोएस्ट प्राइस सेलर सबसे ऊपर अरेंज्ड है। बायर साइड में हाईएस्ट प्राइस बायर सबसे ऊपर है, तो सेलर साइड में लोएस्ट प्राइस सेलर सबसे ऊपर है। और डायनामिकली लोगों के ऑर्डर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मॉडिफाई होते रहेंगे, कुछ ऑर्डर कैंसिल होंगे और इन्हीं ऑर्डर में से जो ट्रेड होगा वो करंट मार्केट प्राइस बन जाएगा। तो आपको हमेशा यहाँ पेंडिंग दिखेगा। ये टॉप 5 बायर और बचे हुए सारे बायर, इसकी यहाँ क्वांटिटी आपको दिखेंगी। 76,113 शेयर बाइंग के लिए पेंडिंग है, तो सेलिंग के साइड में 80,636 शेयर सेलिंग के लिए पेंडिंग है। तो किसी भी कंपनी के लिए लाइव मार्केट में एट द मोमेंट किस प्राइस पे बायर सेलर खड़े हैं, प्राइस वाइज क्वांटिटी वाइज, यू कैन वॉच हियर, कॉल्ड एज मार्केट डेप्थ। तो दोस्तों क्लियर है टर्म। सो दोस्तों अभी हम चलते हैं अगले टर्म, रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहाँ दिखते हैं? देखो यहाँ रिजल्ट करके एक टैब है, नीचे इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अगर ज्यादा और इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये एरो पे क्लिक करना है, इसके बाद एक पेज खुलेगा। यहां आप देख सकते हैं कंपनियों के रिजल्ट्स क्वार्टरली एंड ईयरली। दोस्तों हम आगे मेन पेज पे टाइटल पढ़ सकते हैं आप, क्वार्टरली ट्रेंड्स, एनुअल ट्रेंड्स, मतलब क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स। जैसे अभी क्वार्टरली ट्रेंड्स का टैब ऑन है, तो आप यहाँ देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के लास्ट 5 क्वार्टर्स के पब्लिश रिजल्ट। तो जैसे आप क्वार्टर के नाम पढ़ सकते हैं, करंट क्वार्टर है दिसंबर 19, जस्ट प्रीवियस क्वार्टर है सितंबर 19। एज ऑन डेट यही रिजल्ट पब्लिश्ड है। जनरली हम देखते हैं कि कंपैरिजन कैसे करनी चाहिए। करंट क्वार्टर दिसंबर 19 हैज टू बी कंपेयर्ड विद द लास्ट क्वार्टर दिसंबर 18। सो एक साल पहले वाले क्वार्टर से कंपैरिजन करना बहुत आइडियल है। एंड फिर सेकंड स्टेज पे जस्ट प्रीवियस क्वार्टर दिसंबर 19 हैज टू कंपेयर विद सितंबर 19। सो दोस्तों आप इसमें एटलीस्ट कैसे चीजें देख सकते हैं। रेवेन्यू मतलब कंपनी का सेल्स क्या है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का दिसंबर क्वार्टर का सेल्स है 12,345 करोड़, और जस्ट लास्ट ईयर से वो सेल्स देखे 13,070 करोड़ का सेल्स था। तो ईयर ऑन ईयर देखे आप तो सेल्स थोड़ा सा कम हो चुका है। सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो दिसंबर 19 क्वार्टर का सेल्स ज्यादा है, सितंबर का सेल्स है 11,076 करोड़। तो यहाँ आपको दिखेगा रेवेन्यू मतलब सेल्स, बाकी सारे एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, ये सब कुछ जाके। तो आप कहते हैं ना कि कंपनी नफे में है कि नुकसान में, हम कैसे जाने? क्योंकि शेयर की प्राइस किसका रिप्रेजेंटेशन है? बिजनेस का, उनकी प्रोफिटेबिलिटी का। तो आप देख सकते एम को दिसंबर 19 क्वार्टर में प्रॉफिट कितना है, 306 करोड़, और लास्ट ईयर दिसंबर 18 में वो कितना था, 1076 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1/3 हो चुका है। क्योंकि आप जानते होंगे कि पिछले साल 1.5 साल ऑटो सेक्टर एक बहुत बड़ी मंदी से गुजर रहा है। बहुत सारे डीलर शोरूम देश भर में बंद हो चुके हैं, और लॉकडाउन के बाद भी आप देख सकते हैं कि ग्रोथ इतना स्ट्रांग आएगा नहीं फॉर पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल। दोस्तों रिजल्ट्स केवल एक ही तरीके से नहीं देखते, क्वार्टरली के बाद एनुअल ट्रेंड से ईयरली। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है 2019, 18, 17, ये मार्च एंड के होते हैं, मतलब 2019 मार्च के रिजल्ट आप देख रहे हैं। रेवेन्यू है 53,000 करोड़। अगर 2015 से लेके 2019 तक आंकड़े देखें तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर कंपनी का सेल्स इज ग्रोइंग, इज अ वेरी गुड।
38,000 करोड़, 40,000 करोड़, 47,000 करोड़, 49,000 करोड़, 53,000 करोड़ समथिंग, ऐसे 5 साल से राइजिंग सेल्स है। नेट प्रॉफिट देखे तो 4,796 करोड़ है। दोस्तों रिजल्ट केवल क्वार्टरली ईयरली नहीं होते, अनेक बार कंपनियां बिजनेस में अकेले काम नहीं करती, उनके द्वारा फ्लोटेड सब्सिडरीज होती है जिनका इंडिया और अब्रॉड बिजनेस होता है। तो अगर कोई कंपनी व्यापक बिजनेस कर रही है और उसकी सब्सिडरीज है, तो इनके रिजल्ट मेन पेरेंट कंपनी में क्लब किए जाते हैं। तो उस रिजल्ट्स को कहते हैं हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट। क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक सेमी मल्टीनेशनल कंपनी आप मान सकते हैं, जिसके कुछ प्लांट साउथ कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में उनके हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाइप है, अमेरिका में उसकी एंट्री है ट्रैक्टर के फील्ड में, M&M अमेरिका में 4th रैंक पे। सो दोस्तों M&M और उसकी सब्सिडरी, इन सब का इकट्ठा रिजल्ट आपको जानना है, तो यहां आपके लिए टैब रखा है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। क्लिक कर चुका हूं, आप देख सकते हैं 2019 मार्च इस 12 मंथ के रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड बेसिस पे M&M के। तो आप पढ़ सकते हैं नेट सेल्स। हाँ दोस्तों याद रखना, प्रीवियस जो आंकड़े आपने पढ़े थे वो इन करोड़ थे, और अभी जो आप आंकड़े पढ़ रहे हैं वो इन मिलियंस है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख रुपीज। अभी देखो कि ये जो नेट सेल्स के आंकड़े, इसमें जो डॉट है, ये डॉट अगर अर्लियर पर डिजिट के ऊपर ले ले आप, तो वो सारे आंकड़े करोड़ में कन्वर्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि M&M का 2019 मार्च का सेल्स कितना है, 1,04,720 करोड़ रुपीज का सेल्स है। सो आपने देखा था कि 40-50 हजार करोड़ के करीब M&M का सेल्स है ईयरली, लेकिन कंसोलिडेटेड में तो लगभग 1 लाख करोड़ है। तो बीच की जो गैप है ये उनकी सेकंड सब्सिडरीज एंड ग्लोबल बिजनेस का हिस्सा है। ये सब कुछ जाके कंसोलिडेटेड नफा कितना है, 4,650 करोड़ नेट प्रॉफिट। तो आप यहां देख सकते हैं उसको, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों ये आपको रिजल्ट के कुछ हिस्से हैं। अभी मैं ब्रीफिंग के हिसाब से मेन मेन पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं, लेकिन वैल्यूएशन करना है, प्राइस फोरकास्ट करना है, कंपैरिजन करने हैं, तो दोस्तों इस लाइन में से कोई भी एक लाइन न समझना या इसको मिस आउट करना शेयर मार्केट का स्टडी नहीं होता, या परफेक्ट स्टडी बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों BSE के वेबसाइट पे रिजल्ट के बाद हम देख सकते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन। इस पेज पे आपको ये टैब मिलेगा जिससे आप ऑप्शन हॉरिजेंटली भी देख सकते हैं एंड वर्टिकली भी। तो मैं क्लिक कर रहा हूं, तो यहाँ ऑप्शंस आ रहे हैं उसी कंपनी के बारे में। तो मैं जा रहा हूँ फाइनेंशियल्स में, फाइनेंशियल में मैंने क्लिक कर दिया, तो रिजल्ट तो हमने ऑलरेडी देखे थे। अब हम जा सकते हैं सेक्शन एनुअल रिपोर्ट्स। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इसी कंपनी के ये पिछले 5-10 सालों के एनुअल रिपोर्ट्स यहाँ आप देख सकते हैं, जिसके अंदर चेयरमैन लेटर टू शेयर होल्डर, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड अकाउंट स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सभी यहाँ दिए होते हैं। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपके पास शेयर होने की कोई आवश्यकता नहीं, कंपनी के वेबसाइट पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट में पर्टिकुलर कंपनियों के सारे एनुअल रिपोर्ट्स दिए होते हैं, तो जस्ट आपको डाउनलोड सेव करना है। दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन है कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स, जहां आप देख सकते हैं कि कंपनी की तरफ से दी जाने वाली इंफॉर्मेशन डिटेल में कैसे पढ़ना है। अनाउंसमेंट का टैब खुल चुका है, एरो पे क्लिक करना है, तो ये देखो आ गया कंपनी न्यूज का सेक्शन। ये वो न्यूज है जो कंपनी के अंदर घटती है, पॉजिटिव नेगेटिव, और कंपनियों को बाय कंपल्शन NSE BSE को तुरंत लिखित फॉर्मेट में फुल भेजनी पड़ती है। तो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स, टाई अप, एक्विजिशन, प्रोडक्ट लॉन्च, कंपनी के ऊपर कोई टैक्स की रेड है, मतलब कोई भी बिजनेस में घटने वाली घटनाएं जो प्राइस सेंसिटिव है, पॉजिटिव है,
नेगेटिव है, तुरंत कंपनियों को इंफॉर्मेशन दबा के नहीं रखनी है, डिस्क्लोज करनी है, जिससे वो सारे लोग कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं या खरीदना चाहते हैं उनके पास एक रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन होगी, जिसके बेस पे ये लाइव मार्केट में फंडामेंटल को मैचिंग करने वाले शेयर प्राइस बनते हैं, लोग पॉजिटिव बनते हैं, नेगेटिव बनते हैं, बायर बनते हैं और पर्टिकुलर प्राइस पे पहुंचते हैं। दोस्तों ये सेक्शन काफी वास्ट है, तो मैं सारे ऑप्शन इस वक्त खोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आप एटलीस्ट देख सकते हैं न्यूज का टाइटल, उसके बाद डेट, कब वो न्यूज एक्सचेंज के पास पहुंची है, एक्सचेंज पे उसको पब्लिश किया गया है, और वो न्यूज पूरी पीडीएफ वर्जन में होती है। तो थोड़ा बहुत आप सॉर्टिंग स्किल सीख ले तो इस न्यूज का बेहतरीन इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट हिस्सा है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। मींस व्हाट, पर्टिकुलर कंपनियों के शेयर किस किस ने खरीद के रखे हैं, किन किन लोगों के पास शेयर्स है, उनके नाम, कैटेगरी और उनका परसेंटेज वाइज होल्डिंग आप जान सकते हैं। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो मेनली दो कैटेगरी में आप कर सकते हैं। कंपनी जो लोग बनाते चलाते उसको हम कहते हैं प्रमोटर एंड मैनेजमेंट। तो इस फर्स्ट पेज पे आपको उसका पूरा डिटेल मिलेगा। मोटा मोटी आपको बताओ तो प्रमोटर के पास 19% हिस्सा है एंड पब्लिक के पास 75%। दोस्तों यदि प्रमोटरों की जानकारी आपको चाहिए तो यहां लिखा है स्टेटमेंट शोइंग शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। क्लिक कर दिया, इसके बाद ये अगला पेज खुलेगा। तो दोस्तों ये पेज खुल गया, आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रमोटर कौन है और ये इंफॉर्मेशन मार्च 2020 इस क्वार्टर एंड तक की है। तो आप नाम पढ़ सकते हैं केशव महिंद्रा, आनंद महिंद्रा एक्सेट्रा। आई होप सो कि आप ये जानकारी रखते होंगे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ये कंपनी करंटली आनंद महिंद्रा चलाते हैं। तो वो उनके फैमिली लोग और उनके द्वारा फ्लोटेड कंपनियां आपको प्रमोटर के लिस्ट में पढ़ने को मिलेंगी। जैसे अगर हम केवल एक ही नाम पढ़े, आनंद गोपाल महिंद्रा, इनके पास एमएनएम के 14,30,008 शेयर है और कंपनी के एंटायर शेयर के मुकाबले में यह हिस्सा 0.12% है। अब आनंद महिंद्रा और उनके द्वारा फैमिली के लोग अगर इकट्ठा कर ले तो उसकी ग्रैंड टोटल बिल्कुल बॉटम पे है। महिंद्रा एंड फैमिली ग्रुप के पास एमएनएम का 19.89% शेयर्स मींस ओनरशिप है। तो दोस्तों इस तरह से आप जान सकते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी के प्रमोटर कौन है, नाम क्या है, उनके पास कितने शेयर है और बाय परसेंटेज होल्डिंग उनका क्या है। दोस्तों अब अगला हिस्सा है वो शेयर होल्डर जो प्रमोटर नहीं है लेकिन पब्लिक है। तो जानते हैं किस प्रकार की पब्लिक। सो मैंने पब्लिक शेयर होल्डर पे क्लिक कर रहा हूं। दोस्तों पेज खुल चुका है, जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग दिखा रहे, एक कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स। आप म्यूचुअल फंड को पैसे देते हैं, म्यूचुअल फंड शेयर में पैसे लगाते, तो आप नाम पढ़ सकते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एसबीआई फंड। तो यहां आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंडों के नाम, उनके द्वारा फ्लोटेड स्कीम और इन स्कीम के अंदर उनके कितने शेयर्स बाय करके होल्ड है। नीचे आप देख सकते हैं एफआईज होल्डिंग, जिसको हम यहां लिखा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जैसे फर्स्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट्स, ये आप पढ़ सकते हैं सारे नाम। सॉवरेन फंड मतलब देश भी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं। यू कैन रीड गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, इनके पास भी एमएनएम के शेयर्स है। टोटल कंपनी के परसेंटेज का वो 1.12% हिस्सा है। भारत की इंश्योरेंस कंपनियां पढ़ सकते हैं अंडर द इंश्योरेंस कैटेगरी, एलआईसी, जीआईसी। तो दोस्तों पब्लिक कैटेगरी में म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ये सारी कैटेगरी आती है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन। तो यहाँ आपको उसका पूरा डिटेल होल्डिंग पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों अब अगला हिस्सा है कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन। इसमें क्या आता है, कंपनी की इंडस्ट्री पता चलेंगी,
कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट कब से, मतलब उसका ट्रेडिंग कब से चालू हुआ था, आईपीओ कब आया था, तो लगभग 1956 से कंपनी भारत के शेयर मार्केट में अवेलेबल है आपको खरीदने के लिए, बेचने के लिए। दोस्तों आप पढ़ सकते हैं अगला हिस्सा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मींस कंपनी का मैनेजमेंट। जैसे आपने आनंद महिंद्रा नाम सुना है, करंटली आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और चेयरपर्सन है। पवन गोयनका और एक फेमस नाम है जो एमडी के तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ आप जनरली क्या पढ़ना होता है, कंपनी का चेयरमैन कौन है, एमडी कौन है, सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, तो इससे इनकी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेंगी और फिर उसका डिटेल स्टडी आगे। दोस्तों आगे आता है कंपनी का रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट ऑफिस, जैसे एमएनएम का है मुंबई में। दोस्तों इसका ये भी मतलब होता है कि कंपनियां जो साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग लेती है, जिसमें कंपनी अपना पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगी, बिजनेस कैसे चला था अब तक का बताएंगी और आगे के बिजनेस प्लान बताएंगी और आपके श्रोताओं के सवालों के जवाब भी देंगी। तो ये ऐसी जो एजीएम होती है साल में एक बार 1-2 घंटे की, तो वो अगर आपको रियल टाइम में अटेंड करना है शेयर होल्डर बनने के बाद, तो आप सबको मुंबई में ही जाना पड़ेगा। जैसे अगर किसी के पास शेयर पुणे से है तो यू हैज टू गो मुंबई, किसी के पास वो शेयर कोलकाता से है तो कोलकाता का कोई शेयर होल्डर है तो उसको मुंबई में ही आना पड़ेगा। आई डोंट नो दोस्तों, लॉकडाउन के बाद अगर कोई डिजिटल तरीका है एजीएम ज्वाइन करने का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आता है तो इट कुड पॉसिबल। लेकिन दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एजीएम का कुछ मजा नहीं है। लाइव जो एजीएम होती है जहां आप ये दिग्गज टाइकून्स को देख सकते हैं, वो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। दोस्तों निचला हिस्सा है रजिस्ट्रार। ये क्या कंसेप्ट है, आप जब कंपनियों के शेयर खरीदते हैं तो शेयर होल्डर बनते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन रखनी होती है कंपनियों ने। आप बाय सेल करेंगे तो आपका नाम डिलीट करना, अगले परचेसर का नाम ऐड करना, ये काम कंपनियों का है। लेकिन एक कंपनी के लाखों और करोड़ों लोग शेयर होल्डर होते हैं, तो इतनी सारी लोगों की इंफॉर्मेशन मेंटेन रखना, अकॉर्डिंग टू दैट चेंज करना, ये कंपनियों को कई बार उनके बिजनेस के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। इसलिए कंपनियां क्या करती है, अपनी तरफ से इन सेवाओं के लिए प्राइवेट लोगों को अपॉइंट करती है और जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रार्स। तो आप देख सकते हैं कि एमएनएम का रजिस्ट्रार कौन है, के फिन टेक्नोलॉजी, जिसका कोई ओल्ड नाम था कार्वी कंप्यूटर शेयर। तो इसका वेबसाइट आपको यहाँ दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ आप रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर कंपनी की भी वेबसाइट देख सकते हैं और रजिस्ट्रार के नीचे आप उनके रजिस्ट्रार का भी वेबसाइट देख सकते हैं और उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों अब अगला हिस्सा है मार्केट स्पेसिफिक जानकारी लेना, क्योंकि अब तक आप कंपनी स्पेसिफिक जानकारी ले रहे थे। तो दोस्तों देखना, इक्विटी में मैं क्लिक कर रहा हूं, इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा ऑप्शन हम देखेंगे। जैसे हम पहले क्लिक करते हैं गेनर्स पे, आज दिन भर में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज किन कंपनियों की शेयर प्राइस बढ़ी, ये आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों ये मिक्स ग्रुप वाइज आता है। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मफतलाल इंडस्ट्री कंपनी है, एक्स ग्रुप कंपनी है, शेयर का रेट 74 रुपीज है, 12 रुपीज अप है और बाय परसेंटेज 19.98% अप है, मतलब ऑलमोस्ट 20% के अपर सर्किट पे चल रहा है स्टॉक। लेकिन दोस्तों और अच्छा क्लासिफिकेशन चाहिए आपको तो सिलेक्ट ऑप्शन पे जाओ, ग्रुप सिलेक्ट करो। बहुत सारे ग्रुप होते हैं ए बी टी जेड एक्सेट्रा। तो ए ग्रुप की ही कंपनियों की शेयर प्राइस अगर आपको देखनी है कि इस ग्रुप में कौन सी कंपनियां परसेंटेज वाइज कैसे मूव कर रही है, जैसे हम देख रहे हैं गेनर की लिस्ट, सबमिट में मैंने क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ए ग्रुप की ही बढ़ने वाली कंपनियां। दोस्तों इंफ्राटेल जो भारतीय एयरटेल की इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कंपनी है फॉर टावर्स एंड फाइबर ऑप्टिकल लाइंस, आप देख सकते हैं उसकी शेयर की प्राइस 207 रुपीज 90 पैसा है, 11.75 रुपीज अप है और ऑलमोस्ट 6% अप है। और कुछ नोटिसेबल कंपनियां बताएं तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 561 पे चल रहा है, 5% अप है। एयू बैंक
418 रुपए पे चल रहा है, 5% अप है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक अप है। दोस्तों कुछ नोटिस करना, अभी सेंसेक्स 2:30 पे ऑलमोस्ट 3% डाउन है। लोगों को लगेगा कि आज शेयर मार्केट में मंदी है, पूरा मार्केट मंदी का था, ऐसा नहीं है, कुछ स्टॉक ऊपर भी जाते हैं। तो ये देखो कई स्टॉक 5%, 4%, 3% ऐसे ऊपर है। मैरिको पैराशूट वाली कंपनी की शेयर की प्राइस 2.6% अप है। ग्लेनमार्क फार्मा वाली कंपनी 2.46 अप है। तो बहुत सारी कंपनी आप देखेंगे जिनके शेयर प्राइस ऊपर चल रहा है। तो जैसे मार्केट में सेंसेक्स डाउन, मतलब सारी कंपनियों के शेयर के रेट डाउन होते हैं, ऐसा उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। दोस्तों गेनर्स के बाद हम चलते लूजर के लिस्ट पे। आज शेयर मार्केट में सबसे पीटे हुए गिरे हुए स्टॉक कौन से हैं? ऑब्वियसली बहुत मिलेंगे ना, क्योंकि आज सेंसेक्स ही 3% डाउन है। तो वापस इसको ग्रुप वाइज सॉर्ट करते हैं। ग्रुप ए जो दिग्गज कंपनियों से बनता है, सो आप देख सकते हैं कुछ फेमस नाम, इन्फोसिस ऑलमोस्ट 5.5% डाउन है। L&T फाइनेंस होल्डिंग 5.1% डाउन। HDFC ग्रुप का वो स्टॉक -4.52% है। तो यहां आप देख सकते हैं लूजर स्टॉक्स ग्रुप वाइज। तो दोस्तों शेयर मार्केट का ज्ञान इस तरह से और बढ़ाने के लिए आप हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। वंश ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड पिछले 16 सालों से भारत भर में शेयर मार्केट के ऊपर 1100 से ज्यादा वर्कशॉप कंडक्ट कर चुका है, जहां हमने 17,000 से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर मार्केट का प्रशिक्षण दिया है। हमारे कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे दोनों ही मोड पे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें 9822815296 अथवा vanshcapital.in पे सर्च कीजिए। तो दोस्तों कैसे लगा आपको हमारा ये वीडियो? होप सो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको कंपनियों की, वैल्यूएशंस की, न्यूज की, फंडामेंटल की आपको यहाँ मिली होंगी। अब आप इससे अपने मार्केट के नॉलेज को डे टू डे बढ़ा सकते हैं और स्टॉक मार्केट में आपके आश्वासक कदम रख सकते हैं। तो मेरे अगले ऐसे बहुत सारे वीडियो का आप इंतजार कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।